एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के ब्लॉग की शुरुआत अब सुबह से हो रही है। सुबह सुबह मेरा काम होता है छत पे जाके पानी की टंकी चेक करना कि पानी कितना बचा है, क्योंकि पानी थोड़ा लेट आता है 8:30-9 बजे तक, तो उससे पहले चेक करना पड़ता है कि किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पानी चेक करके मैं आ गई, तो मैंने देखा कि हाँ इतना पानी है कि अभी 2-4 बाल्टी मशीन में डाल के कपड़े धोए जा सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि पानी थोड़ा लेट आता है और सुबह स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले, ये सब की जो है उस टाइम पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टंकी बहुत ही छोटी लगी है, हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि बड़ी टंकी हम खुद ही फिक्स करवा देते हैं, बट वही ना कि किराए के घर पे सब कुछ जो है पूछ के वैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें मतलब हम बड़ी टंकी अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर बस वही छोटी टंकी लगी हुई है। और वैसे उनसे तो हमने पूछा नहीं, बट यहाँ पे जो भी केयर टेकर है, कोई ना कोई जिनसे बात होती रहती है, तो सब ने बोला कि पहले से यही टंकी लगी है, तो फिर अभी खैर यहाँ पे टाइम देखते हैं कितना और बाकी बचा है। जैसे तैसे मैनेज हो गया। वैसे मैंने अंदर भी स्टोरेज के लिए जो है एक छोटी टंकी रखी है, तो वहाँ पे भी पानी हो जाता है। तो चलिए कपड़े धोने का जो काम है वो कर देते हैं शुरू। तो कपड़े जो है वो धुलते रहेंगे, मशीन मैंने चला दी है। और यहाँ पे नीरज का जो टिफ़िन है वो पैक कर दिया है, और साथ ही साथ गैस पे चढ़ा दी है मैंने चाय। थोड़े से फ्रूट थे शाम को लेके आए थे, उनको वॉश करके रख दिया, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट ही उठाते हैं और खा लेते हैं, उनको ये नहीं रहता है कि हमें धोना भी है। और बाकी बस यहाँ पे बीच में फ़ोन भी चेक करती रहती हूँ। और ये जो बेड है इसको थोड़ा समेटूँगी, क्योंकि पूरा दिन भर इस पर जो कबड्डी होती है ना इस बेड पे, कभी बच्चे कूदते हैं और भी, तो बहुत इस बेड पे कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें भी बहुत गिरी होती हैं। और ये ज़्यादातर ऐसे उलझा हुआ ही मिलेगा आपको, क्योंकि दिन हमारा यहीं पे हॉल में बैठे बैठे ही निकल जाता है। तो अभी झाड़ू पोछे का जो काम है साथ ही साथ वो भी होता रहेगा। कुछ कपड़े थे जो कि सूखे हुए थे, उनकी तय करनी है। बहुत सारी चीज़ें जो है पूरा दिन भर चली रहती है। बिल्कुल आराम जो है वो मिलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कहने को तो होता है कि हाँ शहर में रहते हैं, घर पे रहते हैं, अंधेरी रहते हैं, क्या करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो मैं गाँव में होती हूँ ना, तो ऐसी ही बातें होती है कि करना क्या है, गाँव में काम होता है, शहरों में क्या काम होता है। बट फिर भी बहुत काम होता है, छोटा सारे इतने सारे काम निकल आते हैं कि बिल्कुल जो है फुर्सत मिलती नहीं है। तो ज़्यादा कपड़े जो है उर्वी के होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं। 2-3 ड्रेसेस तो ये शाम तक गंदी कर ही देते हैं। खाना खाते खाते तो कपड़े बहुत गंदे करते हैं बच्चे। और एक मुझे कमेंट किया था कि बहुत अच्छी बात है, आप उर्वी को खुद खाना खाने की आदत डाल रहे हो। तो मेरी पहले से ही है, जब आदित्य छोटा था तो भी मेरी आदत थी कि मैं उसको खाना दे देती। हालांकि बच्चे बहुत खाना गिराते हैं, कपड़े गंदे करते हैं, बट उन सब के चक्कर में हम ये भी नहीं कर सकते ना कि बच्चों को कुछ सिखाएं नहीं। तो बोलते हैं कि अगर बच्चे को खुद खाना खाने की आदत लग जाती है तो उसके शरीर को खाना भी अच्छे से लगता है। और फिर अदरवाइज़ भी बाद में और तो किसी को तो कुछ नहीं होता, बट एक माँ जिसको और भी काम करने होते हैं उसको यही रह जाता है कि बच्चे के पीछे दौड़ दौड़ के उसको खाना खिलाते रहो। अगर एक बार आदत लग जाती है खाना खाने की, तो बच्चे मतलब ज़रूरत पड़ने पे खुद खा लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको खुद नहीं खिलाती। जब मुझे लगता है कि उसने खुद नहीं खाया है अच्छे से, तो फिर मैं उसको खुद भी खिला देती हूँ, खाना अपने हाथों से भी खिलाती हूँ। सब कुछ चलता रहता है बीच में, लेकिन मैं उसको ये है कि प्लेट में खाना डाल के दे देती हूँ। जब उसका मन होता है अच्छे से तो वो आराम से बैठ के खा लेती है। जब उसको नहीं खाना होता तो वो फैलाने में भी देर नहीं लगाती है, फैलाती भी बहुत ही है। तो चलिए बैक टू प्रीवियस वर्क। तो यहाँ पे एक स्लॉट जो है कपड़ों का वो निकल चुका है। अब इसके बाद मैं नीरज के कपड़े डाल रही हूँ ऑफिस के, और इसमें मुझे पैसे मिले हैं 50 रुपये जेब में। तो इनके कपड़े मैं लास्ट में ही डालती हूँ, क्योंकि ऑफिस के कपड़े रहते हैं तो, और हम लोगों के कलर वाले कपड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ अगर ख़राब ना हो तो। 9:15 हो गए, उर्वी को मैंने यहाँ पे बिठा दिया फ़ोन दे के थोड़ी देर के लिए।
बड़ी फ़ोन तो देख नहीं रही है, बट वही अपने और ही कामों में लगी हुई है। अभी मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। नीरज नहाने के लिए गए हैं। कपड़े मैंने आधे साफ़ पानी में निकाल दी, एक बाल्टी बची है अभी और साफ़ पानी में निकालने के लिए, बट अभी फिर सुबह इनको नहाने वाने का थोड़ा सा रहता है ना, तो फिर जल्दी जल्दी में काम नहीं हो पाता। तो मैं तब तक इनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। फिर ये वैसे तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, बट फिर मैं सोचूँ कि इनको ब्रेड ऑमलेट बना के दे देती हूँ। टिफ़िन में तो सब्ज़ी फुल्का ही है, अभी ब्रेड ऑमलेट बना के देती हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को तो दे ही सकते हैं। और फिर धो लेंगे इतने सारे बर्तन, और कपड़े तो ऑलमोस्ट मतलब समझो कि हो ही गया डन काम। बस ये है कि ऊट भी चुपचाप बैठे हैं तो ये काम फटाफट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे, मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:30। मैं बना रही हूँ यहाँ पे पोहा। अभी तो प्याज और आलू डाले हैं, पोहा नहीं डाला है, पोहा भिगो के रखा है। तो आज आदित्य की पीटीएम है और हमें जाना है पीटीएम में। 10 बजे तक पीटीएम है। अभी नीरज उठे नहीं है, मैं भी कोई ख़ास जल्दी नहीं उठी, 7:45 बजे उठी थी। उसके बाद फिर मैंने ये पोहे की तैयारी की, अपना ब्लॉग एडिट किया जो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। आज ब्लॉग एडिट किया, उसके बाद पानी आ चुका है, बर्तन तो धुले हुए हैं सब, थोड़े से 2-4 हैं यहाँ पे, उनको धो लेंगे। उसके बाद रेडी होते मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर हम फटाफट से निकलेंगे इसकी पीटीएम के लिए। और वैसे भी बहुत रश होता है, वो थोड़ा सा कंजस्टेड है रास्ता। और उर्वी को हमें वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी जाना है। इसकी वैक्सीनेशन वैसे तो 11-12 तारीख के आसपास होनी थी, बट फिर वही छुट्टी ना होने की वजह से इसकी वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाई। तो अभी आ जाएंगे हम इसकी वैक्सीनेशन करवाने के लिए। आदित्य अभी सो रहा है, उसको थोड़ा सा हल्का सा फीवर है, तो देखते हैं उसको लेके जाते हैं साथ में कि नहीं लेके जाते हैं, अदरवाइज़ हमें तो जाना ही पड़ेगा। इसके जो एग्ज़ाम हुए थे अभी, उनका शायद रिज़ल्ट भी कुछ बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस ये है, चलिए पोहा बना लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी मैं नहा तो गई, लेकिन फिर बाद में ये डिसाइड किया हमने कि बाद में हमने ये डिसाइड किया कि आदित्य और नीरज को ही मैं नीरज को बोला कि तुम ही जाए आओ पीटीएम में। एक्चुअली वहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी लेके जाओ तो बहुत देर तक फंसे रहते हैं। तो मैं इनको बोला कि बाइक लेके तुम ही चले जाओ। फिर उर्वी भी सो रही थी, अभी तो खैर ये देखो यहाँ पे उठ गई है, पर उस टाइम पे ये सो रही थी तो फिर मैंने जगाने का वो नहीं किया, नहीं तो फिर ये तंग करती, फिर इसको उठाती नहलाते। और पीटीएम सिर्फ 10 बजे तक है, आई थिंक 10, सवा 10 कुछ ऐसे तक चलेगी। तो खैर ऐसे ही कोई पहुंच जाए 10 बजे तो बंद थोड़ी कर देंगे ना, एक बात वो भी है। बट थोड़ी लेट हो ही रहे थे, मैं सोचा ये इसको उठाऊंगी, नहलाऊंगी, रेडी करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने उनको, वैसे मैं रेडी हो गई थी, नहा के मैंने कपड़े तो चेंज कर ही लिए थे, पर फिर मैं उनको बोला कि आप ही चले जाओ। फिर आदित्य को लेके चले गए हैं वो, और आदित्य दोनों चले गए हैं बाइक पे। बाइक पे ये हो जाता है कि ट्रैफिक से थोड़े से हम लोग बच जाते हैं, और तो कुछ नहीं है। तो वो चले गए हैं। मुझे बेडशीट चेंज करनी है अभी, क्योंकि उर्वी ने सुसु कर दिया। मैं इसको सुसु करवाती रही, बट इसने किया नहीं। अभी मैं ना इसको पॉट की आदत डाल रही हूँ, पॉट में बैठने की, बट ये आज नहीं किया इसने, पॉट में नहीं की। तो फिर क्या बोलते हैं, सुसु कर दिया बेड पे। तो ये बेडशीट चेंज करनी है, वैसे भी धोने के लिए ही थी बेडशीट। आज तो खैर मैंने कपड़े वपड़े कुछ नहीं धोए हैं, सुबह से बस ऐसे ही पोहा बना के, तो आपने देख ही लिया कि पोहा बनाया है। और अभी अरो चले नहाई करने, नहाई करने चले चलो। गुड मॉर्निंग कर दो। मॉर्निंग। गुडी गुड्डू बोल दो। गुड्डू चले चलो। फोन रख दो, नीचे रख दो। तो अभी 10 बज गए हैं, तो मैं सोचूं उसको नहला ही देती हूँ और मैं चलो नहाने चले। चलो ओके। तो ये रहे उर्वी के कपड़े। आज मैंने इसको ये वाली फ्रॉक निकाली है, ये रही डाइपर, और ये इसकी हॉट पैंट। नीरज बोलते जब भी पहनते हैं हॉट पैंट पहनी है, और ये रही इसकी बनियान। तो बस अभी ये नहा रही है, थोड़ी देर ना ये पानी में रहती है, और बच्चों को थोड़ी देर पानी में खेलने भी देना चाहिए। तो आज मैं ये वाली फ्रॉक पहनाऊंगी इसको। आ गए, जूस पिया। कैसे रही मीटिंग है?
तो ये रहे यहाँ पे दोनों। आदित्य बहुत अच्छे नंबर लेके आया है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का लाल लाल रंग वाली, लाल लाल लहराई, वो तो झांसी वाली रानी थी। सेक्सी वाली हाँ है। हाँ। क्या बोल रही जानू आ जाओ। हाँ। उसको पता नहीं होना ना मैं घर पे हूँ। अच्छा ऐसी करती हो 11 कर बजे फोन ना। अच्छा तो भाग जाता हूँ। नहा लो, चैन नहीं है तुमको भी। नहाते हुए भी चैन नहीं है तुमको, है ना। तो बस अभी हम लोग रेडी। आप भी चलोगे ना। हाँ दो ये उठा लो कंघी नीचे से। ऊर भी हमारे बालों में कंघी कर रही है। ये क्या खा रही है? अरे इसको नहीं खाते भाई। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं लगा दूंगी। तो बस मुझे करनी है कंघी। ना भी करो ऐसे भी चल जाएगी। अब मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ। अब मुझे चोटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ मुझे चोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? नो मैं तो उधर तो छुंदे छुंदे बनाए, तू गंदी बात कर रहा है। नो ये नहीं, पिन हेयर बैंड कुछ नहीं टिकने देती अपने सिर पे। तुमको दूँ पोहा कटोरी में? बस उतना ही है। तनु तो सो रहा है अभी। इसके हाल देखो जरा लड़की के, इसके हाल देखना अपनी परी के। गिरती भी है फिर ये। तो गिरेंगे, मैं गिरना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता। कोई है। अरे अरु शूज निकालो, अपने बेलीज निकालो, निकालो। तो जी हम हो गए हैं रेडी। अब हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए, लेकिन पहले पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लग रही है। उर्वी की बोतल भी डालनी है यहाँ से, क्योंकि रास्ते में उनको प्यास लगती है, फिर जी रुकती नहीं है। वाह अरु फ्लावर्स, चलो। तो उर्वी की अभी वैक्सीनेशन हो गई है। अच्छा खासा रोड है धोने के बाद। अब जाके चुप हुई है। नो 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 फ्लावर्स मत तोड़ो। नो नो नो। ये रहा फोर्टिस हॉस्पिटल। यहाँ पे वैक्सीनेशन हो गई है। अभी हम बाहर निकल गए और ये रही यहाँ पे एंजॉय कर रही है। चलो बहुत धूप है, चले वापस, चले चलो। जो तुम्हारा मन है वो खा लेंगे। चलो है, आ जाओ। है, आ जाओ। हम पहुंच गए। बोलो हम घर पहुंच गए। इतनी गर्मी है ना बाहर, बेहद गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोई गर्मी है। चलो वो तो चाचू छुई लगी, छुई। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। नो चलो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है यहाँ से यहाँ को दर्द हुआ। नो चलो, नो चलो। तो आज है संडे। सुबह के जो है 11 बज चुके हैं। मम्मू नहा गया, मम्मू नहा गया, मम्मू नहा गया मेरा। जाओ। मामू कहाँ है? कहाँ है आपके मामू? तो अभी जो है इसको मैंने नहला दिया, रेडी कर दिया है। रेडी मतलब वैसे ही कपड़े वपड़े चेंज करा दिए। और आदित्य जो है उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उसका फीवर काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बैक टू बैक आ ही रहा है उसको। और सुबह भी उसका फीवर फिर काफ़ी तेज़ हो गया है। तो फिर मैंने इनको बोला कि जाके
इसको दिखाई आओ, क्योंकि दवाई तो हमने उसको दी थी बट फिर भी डॉक्टर को चेक कराना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी गए हैं डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए। तो अभी जो है नीरज की अपनी हालत भी कुछ ऐसी लग रही है, ख़राब सी, पता नहीं कैसे। अभी मैं, उर्वी और तनु ही ठीक है। उर्वी को भी हल्का हल्का फीवर था रात को, बट इसको तो वैक्सीनेशन की वजह से था, क्योंकि इसको इंजेक्शन लगाया कल, उस वजह से। नो नो नो, बाथरूम में नहीं जाना। तो बस वही था। अभी जो है मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, बट ये उठ नहीं रही थी बेड के ऊपर से, तो फिर मैं चेंज नहीं कर पा रही थी। अभी मैंने पिल्लो के जो कवर है वो भी निकाल दिए। कुशन के कवर तो मैंने परसों ही धो दिए थे, परसों चौथ का भी 2-3 दिन पहले, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे। और अभी फिर से मौसम जैसे अजीब सा हो रहा है, घर पे जाले लगे, वो भी निकालने के लिए। यहाँ पे ना हर 2-3 हफ्ते में बहुत ज़्यादा जाले लग जाते हैं घर में, पता नहीं मौसम की वजह से या क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता। तो ये रही बेडशीट, इसको मैं बिछा लेती हूँ अभी। वैसे मुझे कल चेंज करनी थी बेडशीट, बट मैं कल चेंज नहीं कर पाई, वही सारा हॉस्पिटल ये वो सब के चक्कर में। तो चलिए अभी बेडशीट चेंज कर लेते हैं। और ये जो व्लॉग है जे तो ये जो व्लॉग है इसको हम यहीं पे एंड कर देते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने दलिया बनाया है आज, क्योंकि सबकी तबीयत जैसे इन दोनों की थोड़ी ऐसी है, तो मैंने कहा दलिया थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी ऐसा कुछ परांठे टाइप कुछ नहीं बनाया, दलिया बनाया है। तो ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कुछ मैं करने नहीं वाली हूँ ऐसा, क्योंकि आज संडे है। आज सोचूं कि कल भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, हॉस्पिटल का चक्कर और सबके चक्कर ऐसे ही इधर उधर। फिर आज जो है पूरा रेस्ट के उसमें हम लोग खाना बनाऊंगी सिंपल सा, मतलब दिन के लिए मैंने वो बीन्स जो है उनके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो काट के रख दिया, बस कट करने के लिए। आलू और फ्रांसबीन बनेगी, चपाती बनेगी लंच में, और अभी ब्रेकफास्ट के लिए दलिया बन गया है। बस ये लोग आएंगे हॉस्पिटल से तो फिर खाएंगे, और बस। तो ये जो वीडियो इसको मैं यहीं पे एंड कर दे 3 बार बोल दिया ये जो वीडियो, इसको यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। कुछ तो शरारत चल रही है बाहर, ठक ठक की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे वो वाली बात है मेरे घर में, तो दुर्घटना हटी नहीं, क्या नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो बिल्कुल पीछे पीछे रहना पड़ता है उर्वी के।